कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को बहुपद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बहुपद की प्रश्नावली नंबर 1 है, इसके प्रश्नोत्तर मैं कराने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम उदाहरण 1 लेते हैं। 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। मतलब ये आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है AB, ये A है और ये B है। इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, यानी यहाँ C है दिया हुआ। पूरे की लंबाई कितने दी हुई है? 8x इकाई दी हुई है। ये लंबाई 8x इकाई दी हुई है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, AC और CB में। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो AC और CB दोनों के दोनों बराबर होंगे और ये जो हो जाएगा AB/2 होगा, यानी AB को 2 से भाग देना पड़ेगा। और AB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8x इकाई, तो 8x को हमें भाग देना पड़ेगा। तो फिर से लिखना पड़ेगा AC बराबर CB बराबर 8x की जगह AB की जगह 8x रख दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 4x इकाई। इसका मतलब ये हो गया कि AC और CB दोनों बराबर होंगे और ये 4x इकाई के होंगे। तो ये 4x इकाई इसका आंसर होगा। मतलब ये AC जो है ये 4x हो जाएगा और ये CB भी 4x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर भी उदाहरण नंबर 2 है। बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो देखते हैं भाग दे करके, तो x माइनस 2 हो गया। अब इससे भाग देना है हमें किसको? ये है 2x² प्लस का 5x माइनस 3। तो पहले x का भाग इस 2x² में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2x बार जाएगा। अब इस 2x की गुणा इस x में करनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x²। अब घटाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, ऊपर से ये 5x उतर जाएगा। तो 5x यहां लिख लीजिए और यहां से -3 भी आ जाएगा। तो इसमें 5 बार जाएगा, वो भी प्लस के 5 बार जाएगा। 5 की इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 एकम 5x हो जाएगा और 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? घटाते समय इसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 5x से 5x कट जाएगा। अब 10 में से 3 गए, कितना बच गया? 7 बच गया। तो इसमें भागफल कितना आया देख लीजिए। जो भागफल है, भागफल हम इसको कहते हैं 2x प्लस 5 हो गया और बाकी जो बचा नीचे वो शेष कहलाता है। तो शेष कितना बचा? 7 बचा। यही दोनों इसके उत्तर हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं, एक उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। यह दिया है 5x माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 3x² को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए। तो देखिए मैं x माइनस 5 को पहले लिख ले रहा हूं और ये जो भी है इसको हम घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, तो 2x की घात 3 है, फिर छोटी घात उससे तो माइनस का 12x² है, फिर उससे छोटी घात प्लस का 5 और x है, फिर -11 जो अचर पद है इसको लिख लेंगे। अब इस x की इसमें भाग देनी होती, पहले की पहले में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x की घात 2 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करनी पड़ती है इन दोनों में। चलो गुणा करते हैं, तो 2 की इसमें x से गुणा करेंगे तो ये 2x की घात 3 हो जाएगा और इसकी गुणा करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10, लेकिन x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा और यहां से कितना बच जाएगा? माइनस का बचेगा और 2x² बच जाएगा और प्लस का 5x हम ऊपर से ले लेंगे। अब क्या होगा? माइनस 2x² है यहाँ पे और यहाँ देखो x है, तो माइनस का 2x बार भाग जाएगा। तो इसके इससे गुणा कर दीजिए, एक तो यही आएगा माइनस का 2x², लेकिन -2 की जब -5 से करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10x हो गया। अब क्या करेंगे? घटाना होता है, घटाते समय यहाँ के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से कितना बच जाएगा? माइनस का 5x और ऊपर से माइनस का 11 बच गया। चलिए देखिए माइनस का 5x और यहाँ केवल x है, तो माइनस के 5 बार जाएगा। गुणा करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा और माइनस माइनस की करेंगे तो प्लस का
25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 आ गया। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भागफल आया वो कितना आया, भागफल को लिख लेते हैं। भागफल आ गया हमारे पास 2x² माइनस 2x माइनस 5, और शेष कितना बचा हमारे पास वो भी लिख दीजिए, माइनस का 36। तो ये दोनों मिलाकर के हमारे उत्तर होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को क्या है, अब इतने बड़े से भाग देना। देखते हैं कैसे भाग दिया जाता है। 2x² है, माइनस का 4x है, प्लस का 3 है, इससे भाग देना है। कुछ बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, 2x की घात 3 है, माइनस का 3x का वर्ग है, माइनस x है और प्लस 3 है। चलो इसको भाग दे के देखते हैं। पहले इस 2x की इस 2x³ में भाग देंगे तो केवल x आ जाएगा। चलिए गुणा करिए, तो ये 2x³ हो जाएगा, इस x की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, और फिर इससे गुणा करेंगे 3 से तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब इसके बाद घटाने का नंबर होता है तो घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। प्लस का 4 और माइनस का 3 तो प्लस का 1 बच जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं हैं, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 4x हो जाएगा। ऊपर से प्लस का 3 और ले लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो कितनी बार जाएगा ये, अब ये तो पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है, x² ही है, तो यहाँ पे प्लस का 1/2 बार दे देते हैं। 2 तो 1/2 से इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो इसमें x² आ जाएगा, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ से प्लस का 4 है, प्लस का 2 है, और माइनस का 4, तो माइनस का 2x बच जाएगा। और यहाँ जब घटाएंगे तो इधर देखो ध्यान से, 3 में से 3/2 घटाते हैं तो कितना बचता है, लघुत्तम 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 3/2 ही बचेगा, तो प्लस का 3/2 हो गया। ये यहाँ तक भाग हो गई। अब इसको क्या लिखना है, सबसे पहले भागफल लिखते हैं। भागफल कितना आया हमारे पास, ये आया x प्लस 1/2, और शेष कितना बचा है वो भी लिखना पड़ेगा, ये माइनस का 2x प्लस का 3/2 बच गया, तो ये दोनों शेष हैं और भागफल है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन से प्रश्न दिए हैं, अभी हम प्रश्नावली तक नहीं पहुंचे हैं, उदाहरण चल रहे हैं। अब ये बहुपद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x की घात 3 प्लस का 4x है, माइनस का 3 है, इसको भाग किससे देना है, x माइनस 2 से भाग देना है। देखो इसकी इसमें भाग देंगे तो ये 2x की घात 2 बार जाएगा, इसकी गुणा करो तो 2x की घात 3 आ जाएगा, फिर माइनस किससे करेंगे तो अब ये यहाँ कहीं है नहीं, तो माइनस का 4 हो जाएगा और x² होगा। घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। x² ऊपर है नहीं तो ये वाला x² पहले लिखा जाएगा, तो 4x² हो जाएगा, प्लस का 4x बच जाएगा, यहाँ ये ऊपर वाला लिखेंगे। अब ये प्लस के कितनी बार जाएगा, एक तो 4 आएगा और दूसरा x बार जाएगा, गुणा करेंगे तो फिर से वही 4x² बन जाएगा, तो 4x² और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाना होता है, घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो ये कट जाएगा, ये 8 है और ये 4 है, कुल मिला के 12x हो गया, और ऊपर से माइनस का 3 लेना पड़ेगा। अब यहाँ x है, यहाँ पे 12 है, तो 12 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी प्लस का 12 हो गया। देखते हैं यहाँ पे 12 से गुणा करो तो 12 एकम 12x हो जाएगा, और 12 दूनी 24, माइनस का 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा, तो बचे गया 24 में से 3 गया तो ये 21 बच जाएगा। तो ये जो नीचे बचा वो शेष है। तो सबसे पहले भागफल कितना आया हमारे पास, ये आ गया 2x² है, प्लस का 4x है, प्लस का 12 है, और शेष कितना बचा है वो भी लिख लेते हैं, शेष 21 बचा है। तो ये दोनों मिला करके ही उत्तर होते हैं इसके। चलिए थोड़ा छठे उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसमें भी यदि भाजक, भागफल और शेष 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए।
तो क्या क्या होता है, भाज्य बराबर कितना होता है, जरा सूत्र देख लेना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और धन शेष होता है, ये सूत्र है। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए भाजक कितना है, देखो 3x + 1 है, और भागफल कितना है, ये दिया हुआ है 2x - 1, और शेष कितना दिया हुआ है, 4 दिया। जरा गुणा कर लेते हैं। 3x की गुणा इस 2x से करेंगे तो 6x² हो जाएगा। फिर 3x की गुणा इस -1 से करेंगे तो -3x हो जाएगा। 1 की गुणा इस 2x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इस 1 के -1 से गुणा करेंगे तो -1, और प्लस का कितना है, 4 है। तो कितना हो गया, ये 6x² हो गया, -3 है, और ये +2 है तो माइनस का x बच जाएगा, और प्लस का यहाँ 3 बच जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। चलिए देखते हैं, उदाहरण नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए बहुपद इतने को x + 2 से भाग देने पर शेषफल, जो भी शेषफल आता होगा देख लेते हैं। ये कुछ अधूरा सा क्वेश्चन रह गया है, आप लोग अपने बुक में देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन उसमें दिया होगा, मैं केवल भाग देख रहा हूं आपको। तो x + 2 से भाग दे रहे हैं हम, किसको भाग दे रहे हैं, कुछ बड़ी सी संख्या दी हुई है, 2x³ है, प्लस का x² है, माइनस का 5x है, और प्लस 2 है। देखते हैं जरा, पहले ये 2x² बार जाएगा तो स्क्वायर लिख दीजिए, इसकी गुणा कर दीजिए, तो 2x³ हो जाएगा। इससे गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो चिन्ह बदलते ही ये कट जाएगा, ये माइनस का 4 ऊपर प्लस का 1 है, तो माइनस का 3x², ऊपर से माइनस का 5x कॉमन, ये नीचे आ जाएगा, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब माइनस आ गया तो माइनस के कारण यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ पे है नहीं तो 3 आएगा, और x भी साथ में आएगा। इसकी गुणा करते ही ये माइनस का 3x² हो जाएगा। फिर -3 किससे 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब यहाँ घटाना होता है तो चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो ये तो कट जाएगा। अब ये 6 में से 5 गया तो 1 ही बचा, 1 को लिखते नहीं है, ऊपर प्लस का 2 है। अब देखो x + 2 है तो यहाँ पे केवल एक बार जाएगा, तो ये x + 2 ही आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स कट जाएंगी और 0 आ जाएगा। तो इसमें देखिए x + 2 से भाग करने पर शेषफल कितना है वो निकालते हैं हम। शेषफल कितना आ गया, वो आ गया 0, और भागफल कितना है, भागफल भी लिख लीजिए। भागफल ऊपर दिया हुआ है कितना, 2x² है, -3x है, और प्लस का 1 है। तो यही हमारे पास आंसर है। अब उदाहरण नंबर 8 आता है। इसमें ये बहुपद दिया हुआ है, a³ - 3a² b + 3ab² - b³ को बहुपद x - b से भाग दीजिए। देखते हैं भाग दे करके क्या मिलता है। ये है a - b जिससे भाग देना है, और किसको भाग देना है वो भी लिख लेते हैं। तो पहले a³ है, -3a² b है, प्लस का 3ab² है, और माइनस का b³ है। चलिए भाग दे के देखते हैं। पहले तो ये a² बार जाएगा तो a² लिख लीजिए, a² की गुणा कर दीजिए, इसमें तो कितना आएगा, a³ आ जाएगा, और फिर इसके गुणा करेंगे तो माइनस का a² b आएगा, तो यहाँ a² b लिख लीजिए। अब क्या होगा, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 2a² b, ऊपर से प्लस का 3ab² आ गया। अब देखिए एक तो माइनस बार जाएगा और 2ab बार जाएगा, तो 2ab लिख लीजिए। तो इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो माइनस का 2a² b हो जाएगा, लेकिन इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab² हो जाएगा, तो माइनस का 2ab² हो गया। ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस भी होगा साथ में। अब क्या होगा, इसके चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलते ही ये तो कट जाएगा, यहां से केवल क्या बच जाएगा, ab² बच जाएगा, और ऊपर से क्या आएगा, माइनस का b³। अब ध्यान से देखो, ये a की सिर्फ b² बार जाएगा, यहाँ पर b² लिखा जाएगा। b² की गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, ab²। इस b² की गुणा इस -b से करेंगे
तो माइनस का बी क्यूब आ जाएगा। देखते हैं चिन्ह बदलना है तो ये चिन्ह बदल जाएगा और दोनों के दोनों कट जाएंगे और जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। ये तो भाग हो गई, तो यहाँ पे लिखिए भागफल। भागफल कितना आया इसको लिख लेंगे, जो ऊपर आया बचा हुआ ये भागफल है, यानी ये ए स्क्वायर बच गया माइनस का 2ab बच गया और प्लस का बी स्क्वायर बच गया। और शेष कितना बचा है, शेष 0 बचा है, तो यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से भाग दे लेंगे। अब ये प्रश्नावली नंबर 1 स्टार्ट हो रही है। प्रश्नावली 1 है। प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो साधारण रूप से भाग ही देना है आपको, तो x प्लस 1 से भाग देंगे किसको, उसको हम अंदर लिख लेते हैं। तो कितना आएगा ये है एक्स स्क्वायर माइनस का x है और प्लस का 1 है। पहले इसकी भाग इसमें देते हैं, कितनी बार जाएगा, केवल x बार ही जाएगा। अब x की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस x की इसके साथ भी गुणा करेंगे तो प्लस का x होगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे इसके, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस का यहाँ 2x हो गया, ऊपर से 1 उतर जाएगा। अब ये माइनस का 2 आ गया, तो माइनस का 2 तो यहाँ आएगा ही और x यहाँ ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस 2 किस में गुणा करिए, तो ये आ जाएगा माइनस 2x और इस माइनस 2 किससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदलते ही क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 और 1 3 बच जाएगा। तो सबसे पहले भागफल लिख लीजिए। भागफल कितना बच गया है, ये बचा हुआ है x माइनस 2 और शेष कितना बचा है, शेष बचा हुआ है 3। तो यही दोनों आंसर होंगे हमारे। इसके आधार पर आप लोग बाकी प्रश्न भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भाग दे करके। तो 2x माइनस 1 है, इसको इससे भाग देना है, किसको भाग देना है, ये है 6x स्क्वायर माइनस का 5x, ये माइनस का 5x है तो ध्यान देंगे, ये माइनस का 5x और प्लस का 1 है, तो 1 हमने यहाँ लिख लिया। सबसे पहले भाग हम इसकी पहले में देते हैं, तो ये केवल कितनी बार जाएगा, 3x बार जाएगा। 3 किस में गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और x का वर्ग हो जाएगा। इसके से गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस का 3x आएगा। अब घटाना पड़ता है यहाँ, तो घटाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, ये तो कट जाएगा। माइनस 5 है प्लस का 3 है, तो माइनस का 2x बच जाएगा। प्लस 1 हम ऊपर से उतार लेते हैं, इस वाले को नीचे उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x आ गया और यहाँ पे 2x है तो माइनस 1 बार जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। इसकी माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। जैसे ही घटाना होता है इनके चिन्ह बदलने पड़ते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है भागफल। भागफल कितना बचा, ये बचा है आपका 3x माइनस 1 और शेषफल कितना बचा है, शेषफल या शेष लिखिए, ये 0 आ गया। तो यही दोनों मिलकर के आंसर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आसान ही है प्रश्न, तो कोई खास मुश्किल तो नहीं लग रहा है मुझे। हो सकते हैं आराम से करेंगे तो आप लोग, यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग लिख करके भेज सकते हैं, मैं उसका कुछ समाधान करने की कोशिश करूंगा। चलिए नंबर 3 प्रश्न है, बहुपद 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये भाग ही देना है, तो y प्लस 1 यहाँ लिख लिया हमने और जो भाग देना है जिसको वो अंदर लिख लेते हैं। तो 2y क्यूब है और प्लस का कितना है, 4y स्क्वायर है, फिर प्लस का 3y है और प्लस का 1 है। पहले इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा और एक y स्क्वायर आएगा। गुणा करेंगे तो ये तो यही आता है हमेशा, और इसकी जब इससे गुणा करेंगे प्लस का 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर लिख दीजिए और भाग देने के बाद ये घटाना पड़ता है, तो एक तो कट ही जाएगा, ये बचा 4 में से 2 गए, 2 बचा और y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। प्लस का 3y ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, y है, देखो ध्यान से, तो प्लस का एक तो 2 आएगा और एक y भी आएगा।
गुणा कर दीजिए तो 2y² आ गया, और इसके इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घटाते समय चिन्ह इनके बदल जाते हैं, तो ये कट जाएगा। यहां से कितना बच जाएगा, केवल y बच जाएगा और ऊपर से +1 आएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा, और y +1 जो का तो यहाँ लिखा जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलते ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो भागफल बताना है अब आपको। तो भागफल कितना आ गया, जो ऊपर लिखा हुआ है वो भागफल है। 2y² आ गया, प्लस का 2y आ गया, प्लस का 1 आ गया, और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल जो आ गया वो 0 आ गया। तो आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, ये एक और चौथा प्रश्न दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है ये, कोई बात नहीं। x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जिसको भाग देना है या जिससे भी भाग देना है, इनको हम घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। तो पहले ये है जिससे भाग देना है, वो बाहर की तरफ लिखना है हमें। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ रहा है x² प्लस का 4x और प्लस का 2, इससे तो भाग देना है, और जिसको भाग देना है उसे अंदर लिख लेते हैं। ये है x⁵ तो लिख लीजिए पहले x⁵, 4 है और नहीं है लेकिन 3 है, प्लस 5x⁵। अब 2 वाली लिख दो, प्लस का 3x²। अब एक वाले प्लस का 5x हो गया। अब अचर पद प्लस का 3, यानी ये इसको इतने को भाग देना है। चलिए भाग दे के देखते हैं क्या आता है। x⁵2 है और यहाँ x⁵5 है, तो x⁵3 बार चला जाएगा। गुणा करते हैं तो x⁵ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करिए तो प्लस का 4x⁵4 आएगा, प्लस 4x⁵4, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्योंकि x⁵4 ऊपर नहीं है तो ये यहीं लिखा जाएगा x⁵4 और प्लस का 5x³। ठीक है, ऊपर से प्लस का 3x² और आ जाएगा। अब ये देखो माइनस के 4 बार जाएगा और एक x² भी आ जाएगा। जब इसकी गुणा करेंगे तो x⁵4 भी बन जाएगा, तो -4x⁵4 हो जाएगा। इससे इससे गुणा करिए तो माइनस का 4 चौक 16 x⁵3 हो जाएगा। फिर इसके इससे गुणा कर दिए, माइनस का 8x² हो जाएगा, -8x²। अब क्या करना है, इनके चिन्ह बदलने हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये तो कट जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, 16 और 5 हो गए 21, तो 21x⁵3। यहाँ कितना है, ये भी प्लस हो गया, प्लस का 11x²। ऊपर से कितना बच जाएगा, प्लस का 5x बच जाएगा। चलिए 21 है तो यहाँ पर 21 तो आएगा ही आएगा, और साथ में एक x भी आ जाएगा। चलिए गुणा करिए तो ये हो गया 21x⁵3 पहली बार में। फिर 21 चौक गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, प्लस का 84x² हो जाएगा। और फिर से करेंगे तो 21 दूनी 42x हो जाएगा, तो प्लस का 42x। जरा देखते हैं, घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये तो कट जाता है, ये बचा। तो 84 में से 11 बच जाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का ही रखेंगे, तो 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 1 गया तो 7, तो ये इतना x² हो गया। और ये 42 में से 5 घटाना है तो माइनस का बचेगा, तो 12 में से 5 गए 7 और ये 3, तो माइनस का 37x बच जाएगा। ऊपर से प्लस का 3 और आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, माइनस के 73 बार जाएगा ये केवल, तो माइनस का 73 ले लीजिए। अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 73x² आ जाएगा। अब इसकी इससे गुणा करेंगे 4 से तो माइनस का ही आएगा, कितना आएगा, 4 3 12 और 4 7 28 और 1 29, इतना x हो जाएगा। ये 29 है, ध्यान रखना। और बाकी 73 की फिर से इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो माइनस का आएगा, 2 3 6 और 2 7 14। अब क्या होते हैं, घटाते समय इनके चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा।
अब देखिए ये तो कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख दीजिए। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो 12 में से 7 गए 5, और यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया, ये भी 5, और 2 का 2 ही रह जाएगा। और यहाँ बचेगा जो प्लस का ज़्यादा है तो प्लस वाला, प्लस दोनों हो गए तो प्लस का 149 बच जाएगा। ये 149 है। तो इसमें भागफल कितना आएगा लिख लेते हैं। भागफल हमारा आ गया, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं। x का क्यूब है माइनस 4x² है, प्लस का 21x है, और माइनस का 73। एक तो आंसर यही हो गया, और जो शेष बचा है वो भी लिख दीजिए। शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 255x बच गया है, और प्लस का 149 बच गया है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे देखना चालू करते हैं, क्या चीज़ है ये। अगला प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है आपका। इसको देखते हैं जरा कैसे होगा ये। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है बहुपद x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 को x माइनस y से भाग देकर भागफल बताना है और शेषफल दोनों। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जैसा कि हमने पिछला उसमें किया था। तो चलते हैं, x माइनस वाई से भाग देना है हमें, और किसको भाग देना है इसको लिख लेते हैं अंदर की तरफ। तो ये है x का स्क्वायर है, माइनस का 2xy है, और प्लस का y² है। जब भाग दीजिए x का तो x बार तो जाएगा ही जाएगा, तो ये x² हो गया। इस किससे गुणा कर दो तो माइनस का xy आ जाएगा। अब घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, तो ये कट जाएगा और माइनस का केवल xy बच जाएगा। ऊपर से प्लस y² हम ले लेंगे यहाँ पे। अब जाएगा तो माइनस बार जाएगा, x तो है ही, केवल माइनस y बार जाएगा। देखते हैं, तो ये आ जाएगा गुणा पर माइनस का xy, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y² आ जाएगा। अब चिन्ह इसके बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों के दोनों कट गए, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो भागफल पहले लिखेंगे हम। भागफल कितना बचा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये x माइनस वाई, इसे भागफल बोलते हैं। और जो शेषफल है ये भी आपको पता ही लग गया होगा। शेषफल कितना आया? 0, कुछ भी तो नहीं बचा हमें। तो ये दोनों मिला करके हमारे उत्तर हो गए। तो उत्तर मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छठा है, a को a माइनस बी से भाग दीजिए। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, a को a माइनस बी से भाग दीजिए। तो a माइनस बी हमें बाहर रखना है और a को अंदर रखना है। बच्चे यही गलती करते हैं बार बार। तो ये केवल एक बार ही जाएगा, भाग दीजिए तो a आ जाएगा, इफ इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या बच जाएगा? b बच जाएगा। तो भागफल बताना है हमें। भागफल जो आया वो कितना आया? ये तो 1 आ गया, और शेष कितना बचा हमारे पास? b बच गया, ये शेष बच गया। तो यही दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे। चलें नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि भाजक दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1, शेषफल दिया हुआ है 3, तब भाज्य बताना है। भाज्य का मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को। भाज्य बराबर कितना होता है? भाजक होता है तो सबसे पहले भाजक गुणा भागफल आता है और प्लस शेषफल आता है। अब मान रख लेते हैं, तो भाजक कितना है? ये है 3x² माइनस 2x प्लस 2, और भागफल कितना दिया हुआ है? x प्लस 1 दिया हुआ है, और शेष कितना है? 3। चलो भाग देख देखते गुणा करके देखते हैं। 3x² की इस x से गुणा करेंगे तो 3x की घात 3 हो जाएगा। अब 3x² किससे करेंगे तो 3x² ही आएगा। ऐसे ही 2x की करेंगे तो माइनस 2x² आएगा। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2x आएगा। इस 2 की x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। इस 2 की 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 3 पहले से मौजूद है। जरा ध्यान से देखिए, ये 2x तो कट जाएंगे, बाकी को लिख लेते हैं। तो 3x की घात 3 है और प्लस 3 है, ये 2 है, तो ये कम हो जाएगा, इसमें से केवल x² बच जाएगा।
और प्लस का कितना बचा, 3 और 2 5 हो गए। ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें प्रश्नों को हल करना है और ये आसान प्रश्न होते हैं, बशर्ते ये कि आप लोगों को इनके सूत्रों का ज्ञान हो। अगर सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं आगे कौन से प्रश्न आते हैं। तो ये है आपका 8वां प्रश्न। इसमें भी भाजक दिया हुआ है 4x - 7, भागफल दिया हुआ है x+1 और शेषफल दिया हुआ है 0। तब भाज्य बताइए। तो पहले भाज्य का सूत्र लिख लीजिए हर एक जगह। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। तो भाजक कितना है, ये है 4x - 7 और भागफल कितना आया है, x+1 दिया हुआ है और शेषफल 0 है। चलिए गुणा करते हैं। 4x की इस x के साथ गुणा करो तो 4x की घात 2 हो जाएगा। फिर 4x की +1 से गुणा करो तो 4x ही आएगा। -7 की x से गुणा करेंगे तो -7x आएगा। -7 की 1 से गुणा करेंगे तो -7 आ जाएगा। चलिए सही कर लीजिए। तो 4x की घात 2 है, ये -3x हो जाएगा और -7 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आसानी है, प्रश्न तो भारी नहीं है। अब चलते हैं ये 9वां। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो पहले भाग करके देखते हैं भाई, इसको क्या दिक्कत है। x - 1 से भाग देना है किसको, ये है 4x की घात 3 प्लस का 3x² है प्लस का 2x है -9। भाग देने पे अगर शून्य आता है तो शून्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो देते हैं, इसमें भाग देते हैं। तो ये पहली बार जाएगा 4x² बार, तो 4x³ आ जाएगा, लेकिन इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4x² आएगा या वर्ग आएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, चिन्ह बदलते कट जाते हैं। 4 और 3 कितना हो गया, 7x²। ऊपर से 2x ले लेते हैं, ये वाला उतार लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 7x² है तो यहाँ प्लस का 7x बार जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। ये 7x² हो गया और यहाँ 7 एकम 7 तो माइनस का 7x हो जाएगा। यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। प्लस का 7 है प्लस का 2 है तो प्लस का 9x बच जाएगा और माइनस का 9 ऊपर से ले लेंगे, ये वाला 9 ले लिया हमने ऊपर। तो क्या बच जाएगा, अब देना है 9x टाइम, तो 9 बार कर दीजिए। तो प्लस का 9 ले लीजिए, तो 9 से कितना होगा, 9x हो जाएगा, -9 आएगा। चिन्ह बदल दीजिए तो ये दोनों कट जाएंगे और कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो भाग करने पर शेषफल 0 है, तो सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, इसको लिखिए शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, यही सिद्ध करना था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जरा क्या है इनका। प्रश्न नंबर 10, जांच कीजिए बहुपद। क्या है बहुपद, x² माइनस का 5x + 3 को x - 3 से भाग देना है। चलो देखते हैं, यहाँ x - 3 से भाग दे करके x - 3 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, x बार जाएगा, तो ये हो गया x²। इससे करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। अब क्या होगा, चिन्ह इसके बदल जाएंगे, बदलते ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया, प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 2x बच गया, प्लस का 3 है। तो ये माइनस का 2 बार जाएगा, 2 की उसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x हो गया और 2 3 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आएगा। यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं इसके, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना बचा, माइनस का 3 बचा। तो शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल कितना है उसे भी लिख दीजिए। शेषफल आ रहा -3, ये आंसर हो गया। ये है हमारे पास 11वां प्रश्न है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। ये दिया हुआ है 45x² प्लस का 30x वर्ग मीटर।
उसकी चौड़ाई जो है 15x है। आयत की चौड़ाई दे रखिए कितना, 15x मीटर। तो लंबाई बतानी है। तो सूत्र होता है लंबाई का, लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल और बटे में आयत की लंबाई। आयत की चौड़ाई कह दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है कितना, 45x² प्लस का 30x। अब आयत की चौड़ाई बची रह गई। चौड़ाई हमें कितने दी है, ये दी हुई है चौड़ाई। तो चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे हम, 15x लिख देंगे। अभी 15x अलग अलग कर दीजिए, या तो इससे भाग कर दिए, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है इस 15x को हर एक के नीचे लिख दीजिए। यहाँ 30x है तो यहाँ 15x हो गया, x कट जाएगा, 15 दूनी 30 आ गया। यहाँ पर भी इस x से ये पावर कट जाएगी और 15 यहाँ 45 हो गया। तो कितना आ गया, 3x आ गया और प्लस का 2 आ गया। और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज की ये अंतिम एक्सरसाइज है, अंतिम प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो इसमें भी दिया हुआ, जो पहले मैंने शुरू में क्वेश्चन बताया था, तो ये एक आपकी लंबाई ए बी हो गया, ये कोई रेखा ए बी हो गई, तो ए और ये बी है और इसको दो बराबर भागों में बांटना है, यानी सी है इसमें। तो देख लीजिए ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है, ये 28x इकाई दी हुई है और ए बी के दो बराबर भाग का बांटना है, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, यानी ए सी बराबर हो गया सी बी और बराबर ए बी बटे 2 हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, 28x है बटे 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 14x इकाई हो जाएगा। ये दो बराबर भाग बट गया। ये पहले कितना था, कुल मिलाकर के ये 28x इकाई था, अब क्या हो गया, 14x यहाँ से आ गया और बाकी दूसरा भी 14x ही हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब क्या है, इसमें आप लोगों को नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा और इसे दबा करके आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। आज मैंने 10वीं का पहले ही एक्सरसाइज डाली है, आज से आप लोगों की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अब निरंतर आप लोगों को मेरे वीडियो मिलते रहेंगे।